हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जर्नल एंट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 3 गोल्डन रूल्स के हेल्प से ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया था। आज हम लोग बहुत ही इजी एंड वेरी इफेक्टिव शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करके ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड तो करेंगे बट विदाउट एनी रूल। हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करेंगे जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन को बहुत ही इजी वे में जर्नल में रिकॉर्ड कर सकेंगे। इस वीडियो में हम लोग जितने भी अकाउंट होंगे उनको हम लोग मेनली 4 अकाउंट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। एंड लायबिलिटी के अंदर हमारा कैपिटल भी आ जाएगा क्योंकि वे लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस है। तो जब भी हमारा एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो हमें उन्हें डेबिट करना होगा, और जब भी हमारा लायबिलिटी या इनकम इंक्रीज करेगा तो हमें उन्हें क्रेडिट करना होगा। यानी जब हमारा एसेट या एक्सपेंस डिक्रीज करेगा तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, और जब भी लायबिलिटी या इनकम डिक्रीज करेगा तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। ये गोल्डन रूल से बहुत ही इजी होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और इसमें हम लोग 30 डिफरेंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। तो यहाँ फर्स्ट अकाउंट है कैश एंड सेकेंड होगा हमारा कैपिटल, क्योंकि जब भी ओनर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट करता है कैश इनटू द बिजनेस तो वे कैपिटल होता है। तो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और कैश बिजनेस के लिए एसेट है। तो एसेट इंक्रीज कर रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और जब लायबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹10,000, और कैपिटल हमारा इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट ₹10,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000। यहाँ हम लोग का फर्स्ट अकाउंट है गुड्स, सेकेंड अकाउंट है कैश। जब भी हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं तो हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब भी गुड्स को सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब परचेज रिटर्न होता है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब भी गुड्स सेल रिटर्न होता है तो सेल रिटर्न अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो ये गुड्स हमारे लिए एसेट है और कैश भी हमारे लिए एसेट है। तो हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एसेट डेट इज गुड्स हमारा इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और जब कैश डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग डेबिट करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट विथ ₹1,000, एंड कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, भी हमारा एसेट है। तो जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट विथ ₹1,000। और हर ट्रांजेक्शन के नीचे हम लोग नरेशन लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग केवल डेबिट एंड क्रेडिट के कंसेप्ट को सीखेंगे आज। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹500। यहाँ भी हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं बट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहित। तो जो रोहित है वो हम लोग के लिए लायबिलिटी हो जाएगा, और जब भी हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, और हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो गुड्स हमारे लिए एसेट है और वो इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। सो परचेजेज अकाउंट डेबिट विथ ₹500, एंड लायबिलिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे टू रोहित विथ ₹500। फोर्थ ट्रांजेक्शन है परचेज्ड मशीनरी फॉर केस ₹1,00,000। यहाँ हमारा दुकान कौन कौन सा है? मशीनरी एंड केस। मशीनरी हमारे लिए एसेट है और केस भी हमारे लिए एसेट है, बट मशीनरी जो है वो इंक्रीज हो रहा है और केस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट विथ ₹1,00,000, एंड केस अकाउंट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे टू केस अकाउंट, क्रेडिट करेंगे विथ ₹1,00,000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है रिटर्न गुड्स टू रोहित ₹500। जब भी गुड्स को हम लोग रिटर्न करते हैं, यानी कि परचेज रिटर्न है और रिटर्न कर रहे हैं रोहित को, तो ये हमारा लायबिलिटी था और हमारा लायबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और जब गुड्स रिटर्न कर रहे हैं टू द रोहित तो गुड्स जो है वह हमारे लिए एसेट है और वे डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो डेबिट करेंगे रोहित को एंड क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम लोग परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न से क्रेडिट होगा। ये रोहित को डेबिट करेंगे विथ ₹500 टू परचेज रिटर्न,
क्योंकि जो गुड्स है हमारे लिए एसेट्स था और एसेट्स हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी एसेट्स या एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज़ 500। एंड 6 ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर केस रुपीज़ 100। यहाँ हम लोग गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो जब भी गुड्स सेल करते हैं तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश हमारे लिए एसेट है, गुड्स भी हमारे लिए एसेट है। तो गुड्स को सेल कर रहे हैं तो गुड्स हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। और हम लोग को कैश रिसीव हो रहा है, यहाँ एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट विथ रुपीज़ 100 एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज़ 100। 7 ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू राम रुपीज़ 100। यहाँ हम लोग गुड्स को सेल कर रहे हैं टू राम बट ऑन क्रेडिट। तो जब भी हम लोग गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हैं तो जो वे कस्टमर होता है भी हम लोग के लिए डेटर बन जाता है, तो भी हमारे लिए एसेट होता है। और यहाँ हमारा डेटर इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। और गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, ये भी हमारा एसेट है, और ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो राम एक डेटर है, वे हमारे लिए एसेट होता है डेटर, वे इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। और गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, चूंकि हम लोग उसे सेल करें तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो राम अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज़ 100 एंड गुड्स को हम लोग सेल कर रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट, इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज़ 100। राम रिटर्न गुड्स रुपीज़ 100। यहाँ देखिए हम लोग ने राम को गुड्स सेल किया था विथ रुपीज़ 100। अब राम जो है वे फॉर सम रीजन वे गुड्स को रिटर्न कर रहा है, तो ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न है। तो हमारा गुड्स जो है वापस हमारे बिजनेस में आ रहा है, ये एसेट है हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो हमारा गुड्स का जो वैल्यू है वे इंक्रीज होगा। और राम जो है रिटर्न कर रहा है, तो ये हमारा डेटर था और ये डेटर हमारा इंक्रीज हुआ था इस ट्रांजेक्शन में, बट यहाँ पर गुड्स को रिटर्न करा तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। और गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, यानी इसे हम लोग डेबिट करेंगे। सो ये हमारा सेल्स रिटर्न है, सो इसे हम लोग डेबिट करेंगे विथ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट विथ रुपीज़ 100। एंड जो राम है वे डेटा था वे डिक्रीज कर रहा है, तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे टू राम विथ रुपीज़ 100। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू राम फॉर केस रुपीज़ 100। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये 7th और 9th ट्रांजेक्शन में। 7th ट्रांजेक्शन में क्या है कि हम लोग राम को गुड सेल तो कर रहे हैं बट नॉट फॉर केस। यहाँ हम लोग राम को सेल कर रहे हैं बट फॉर केस। तो जब भी हम लोग कस्टमर को केस के अगेंस्ट गुड्स को सेल आउट करते हैं तो हम लोग कस्टमर के नेम को या उसके अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इंस्टेड हम लोग केस को रिकॉर्ड करते हैं। तो केस हमारे लिए एसेट है, सेल करने पे हम लोग को रिसीव हो रहा है, तो यानी केस हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। और जब गुड्स को सेल कर रहे हैं तो गुड्स हमारा एसेट है, वे डिक्रीज कर रहा है क्योंकि हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहा है टू द कस्टमर, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो डेबिट हो जाएगा हमारा केस अकाउंट, क्योंकि केस हम लोग को रिसीव हो रहा है, केस अकाउंट डेबिट विथ रुपीज़ 100 एंड गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो जब सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज़ 100। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वे ट्रेड डिस्काउंट से रिलेट करता है, और हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के डिफरेंस को बहुत अच्छी तरीके से जाना था। इसमें हम लोग बस ये जानेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वेरेज कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो प्राइस लिस्ट होता है उससे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके बुक्स में उसके वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा लिस्ट प्राइस कितना है 1000 का, उसमें हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके रिकॉर्ड करेंगे। सो 10% ऑफ ₹1000 कितना होगा, विच इज इक्वल टू ₹100, यानी ₹900 का वैल्यू ऑफ गुड्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ हम लोग गुड्स जो है वे सेल कर रहे हैं टू द राम, और गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, यानी एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। और राम को हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए डेटर हो जाएगा, यानी डेटर हमारे लिए एसेट होता है, ये हमारे लिए एसेट हो गया, और ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। सो राम अकाउंट डेबिट करेंगे विथ रुपीज़ नॉट 1000 बट 900, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके ही हम लोग उसके वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। और गुड्स को सेल कर रहे हैं टू सेल्स अकाउंट विथ सेम ₹900। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस 2000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। जब हम लोग गुड्स को सेल कर रहे थे उस समय भी ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करके ही बुक में रिकॉर्ड कर रहे थे, और जब हम लोग परचेज करेंगे और हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट रिसीव होगा उस समय भी हम लोग सेम ट्रीटमेंट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट का। यहाँ हम लोग का लिस्ट प्राइस है 2000 और उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। सो हम लोग बुक्स में कितने अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, 2000 से हम लोग 20% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे। सो 20% ऑफ 2000 डेट इज ₹400, यानी
वैल्यू ऑफ गुड्स कितना हो जाएगा 2000 लेस 400 विच इज इक्वल टू 1600। हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे हैं, गुड्स हमारे लिए एसेट है और वे हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। और हम लोग परचेज कर रहे हैं फ्रॉम रवि, तो रवि हमारे लिए क्रेडिटर है यानी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगा तो इसे हम लोग करेंगे क्रेडिट। सो परचेज कर रहे हैं, सो परचेज अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹1600। एंड रवि जो हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए क्रेडिटर है और क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी होता है टू रवि विथ सेम अमाउंट 1600। हम लोग कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। रिटर्न गुड्स टू रवि ऑफ लिस्ट प्राइस 500। यहाँ हम लोगों ने रवि से गुड्स परचेज किया था और यहाँ पर हम लोग गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं टू द रवि, तो ये हमारे लिए परचेज रिटर्न है। तो जब भी हम लोग गुड्स को रिटर्न करते हैं तो यहाँ हमारे लिए रवि का अकाउंट है और दूसरा अकाउंट है गुड्स। हम लोग यहाँ पर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं टू रवि, तो हमारे लिए गुड्स एसेट था और ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारे बिजनेस से वापस जा रहा है रवि के पास। और जो रवि है हमारे लिए लाइबिलिटी था, क्रेडिटर था, उसका अमाउंट रिड्यूस होगा तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। और जब हम लोग ने परचेज किया था उस समय ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ था, तो जब हम लोग उसको रिटर्न करेंगे तो लिस्ट प्राइस से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके ही बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो हम लोग को 20% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ था और इसमें भी हम लोग 20% ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे। सो 20% ऑफ 500 इज इक्वल टू ₹100। तो वैल्यू ऑफ गुड्स जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे विच इज इक्वल टू 500 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹400, यानी 400 वैल्यू ऑफ गुड्स होगा जो हम लोग बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे लिए परचेज रिटर्न हुआ, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे और रवि को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा लाइबिलिटी जो है वे डिक्रीज हो रहा है। सो रवि को हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज नॉट 500 बट 400। एंड ये हमारा परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं विथ ₹400। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है राम रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 500। 10 ट्रांजेक्शन में हम लोग ने क्या किया था, राम को गुड्स सेल किया था एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, और ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न है। तो जब भी सेल्स रिटर्न होगा उस समय भी हम लोग ने जो ट्रेड डिस्काउंट राम को दिया था वे हम लोग वापस ले लेंगे। सो इसमें भी हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट जो है वे चार्ज करेंगे। सो 10% ऑफ ₹500 इज इक्वल टू ₹50। तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितना हो जाएगा ₹450, और इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स। तो ये हमारे सेल्स रिटर्न है। तो जब भी राम हम लोग को गुड्स रिटर्न करेगा तो हमारे बिजनेस में एसेट इंक्रीज होगा, क्योंकि जो हम लोग ने गुड्स सेल किया था उस समय डिक्रीज हुआ था बट वे रिटर्न कर रहा है हम लोग को, तो वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्रीज होगा, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे और गुड्स हमारे लिए एसेट होता है। और जो राम जो है वे हम लोग को गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो वे हमारे लिए डेटर था जो कि हम लोग एसेट था और उसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, डेटर डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो ये सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट विथ ₹450। एंड क्रेडिट किसे करेंगे, राम को, क्योंकि राम हमारा डेटर था और डेटर का अमाउंट हम लोग का डिक्रीज हो रहा है टू राम विथ ₹450। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड केस टू रवि ₹500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 50। यहाँ हम लोग केस को पेमेंट कर रहे हैं टू रवि एंड हम लोग को डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है। केस हमारे लिए एसेट है, हम लोग केस को पेमेंट कर रहे हैं तो वे डिक्रीज हो रहा है, यानी इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। हम लोग केस पेमेंट कर रहे हैं टू रवि, और रवि हम लोग के लिए क्रेडिटर था यानी लाइबिलिटी था। हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी जब इंक्रीज होता है तब उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। यहाँ हमारा लाइबिलिटी डेट इज क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वे हमारे लिए इनकम है, और जब भी इनकम हमारा इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो ट्रांजेक्शन क्या होगा, डेबिट होगा वन अकाउंट डेट इज रवि एंड क्रेडिट होगा केस एंड डिस्काउंट रिसीव। सो ट्रांजेक्शन क्या होगा, रवि को डेबिट करेंगे विथ ₹550। क्यों, क्योंकि हम लोग केस पेमेंट कर रहे हैं 500 बट हम लोग को डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है 50, यानी 550 हम लोग को पेमेंट करना था, जिसमें हम लोग ने केवल 500 ही पेमेंट किया है और ₹50 हमारा डिस्काउंट है जो हम लोग को रिसीव हुआ। इसे डेबिट करेंगे विथ ₹550 एंड क्रेडिट करेंगे टू केस, क्योंकि केस हमारे लिए एसेट हो गया, हमारे बिजनेस से जा रहा है। केस जो हम लोग ने पेमेंट किया हुआ है 500 ओनली, एंड हम लोग को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है जो हमारे लिए इनकम है
और जब भी इनकम इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं विथ ₹50। सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग डिस्काउंट को अलाउ कर रहे हैं, यानी जो डिस्काउंट अलाउड है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं, ये हमारे लिए एसेट है, और जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसे भी हम लोग डेबिट करते हैं। और हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम रहीम। रहीम हमारे लिए डेटर था जो कि एसेट ही था, वे डेटर डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो ट्रांजेक्शन क्या होगा, डेबिट करेंगे कैश एंड डिस्काउंट अलाउड को एंड क्रेडिट करेंगे रहीम को। सो कैश अकाउंट डेबिट विथ ₹1000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट विथ ₹100 एंड क्रेडिट करेंगे टू रहीम विथ ₹1100, क्योंकि रहीम का जो ड्यू अमाउंट था वो 1100 ही था, बट हम लोग ने ₹100 जो है वे डिस्काउंट को अलाउ कर दिया है। 16 ट्रांजेक्शन है बोर्ड गुड्स फॉर केस्ट ऑफ लिस्ट प्राइस ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। यहाँ हम लोग का ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों आ गया, और हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। बट जो कैश डिस्काउंट है वे लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करके ही उस पर चार्ज करते हैं। सो देखते हैं वर्किंग नोट को। यहाँ लिस्ट प्राइस हमारा 50,000 है और उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसे हम लोग डिडक्ट करेंगे। सो 20% ऑफ 50,000 डेट इज ₹10,000। तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स कितना होगा 40,000, और 40,000 पे ही हम लोग कैश डिस्काउंट को अलाउ करते हैं। तो 10% कैश डिस्काउंट हो जाएगा, 10% इसका कितना हो जाएगा 4,000, यानी जो ₹36,000 है ये हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स होगा जो हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे हैं, ये हमारे लिए एसेट है और वे इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। और जो कैश डिस्काउंट है वे हम लोग को रिसीव हो रहा है तो ये हमारे लिए इनकम होगा, और जब इनकम हमारा इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। और जो केस है वे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 36,000, तो केस हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो वे हमारे लिए एसेट था और वे डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो डेबिट करेंगे गुड्स को और क्रेडिट करेंगे कैश एंड कैश डिस्काउंट को। सो गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से रिकॉर्ड करेंगे 40,000 से, और क्रेडिट करेंगे कैश को और कैश डिस्काउंट को टू कैश अकाउंट विथ ₹36,000, और एक क्रेडिट करेंगे टू कैश डिस्काउंट जो है वे डिस्काउंट रिसीव है हमारे लिए जो कि हमारे लिए इनकम है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बहुत लोग कैश डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिखते हैं तो वे भी सही है। कैश डिस्काउंट हमें कितना रिसीव हुआ 4,000। सो 40,000 जो है वे हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स जो है जो हम लोग ने परचेज किया था, बट हम लोग को कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है 4,000, तो हम लोग को कैश पेमेंट कम करना पड़ा। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड एट बैंक ₹1,000। यहाँ हमारा कैश और बैंक दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और दोनों के दोनों ही एसेट है, एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है। हम लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं एट बैंक, तो बैंक हमारा जो एसेट था वे इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे, और जो केस है वे भी एसेट है बट वे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, यानी इसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है इन द बिजनेस, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो बैंक इंक्रीज हो रहा है और केस डिक्रीज हो रहा है तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे, इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो ट्रांजेक्शन क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट विथ ₹1,000 एंड टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट करेंगे विथ ₹1,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹2,000। यहाँ हम लोग कैश को विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द बैंक, और दोनों ही हमारा एसेट अकाउंट ही है। यहाँ पर भी एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है। जब हम लोग बैंक से कैश को विड्रॉ कर रहे हैं यानी बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, और कैश को विड्रॉ करें यानी हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। सो डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को विथ ₹2,000 एंड बैंक हमारा एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट विथ ₹2,000। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक। तो जब भी हम लोग गुड्स को सेल करते हैं और चेक को रिसीव करते हैं तो वे दो कंडीशन होता है। फर्स्ट है कि चेक हम लोग ने डिपॉजिट नहीं किया है बैंक में, और सेकंड कंडीशन है हम लोगों ने चेक डिपॉजिट कर दिया है एट बैंक। तो जब भी हम लोग चेक डिपॉजिट नहीं करते हैं तो चेक हमारे हाथ में हो जाता है, तो चेक इन हैंड, और चेक हमारे लिए एसेट है। और जब
गुड्स हम लोग सेल करें वे भी हमारे लिए एसेट है। तो जब भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो हमारा गुड्स डिक्रीज करता है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। और चेक रिसीव हो रहा है यानी इसका एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। तो जब भी हम लोग चेक को डिपॉजिट नहीं करते हैं बैंक, तो हम लोग चेक्स इन हैंड अकाउंट को डेबिट करते हैं। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट विथ ₹1000 एंड गुड्स जो कि एसेट है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे टू, और इसको सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट विथ सेम ₹1000। और जब हम लोग चेक को डिपॉजिट करते हैं तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, तो बैंक हमारे लिए एसेट है, इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। और गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट विथ ₹100 एंड गुड्स को सेल कर रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट विथ ₹1000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ ₹1 लाख। यहाँ सैलरी जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और जब भी एसेट से एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। बट यहाँ पर सैलरी ड्यू है यानी आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी इन नेचर होता है। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो इसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो डेबिट होगा सैलरी अकाउंट एंड क्रेडिट होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरीज अकाउंट डेबिट विद ₹1 लाख एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमारी लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो टू सैलरी आउटस्टैंडिंग विद ₹1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सैलरीज पेड 10,000 एंड सैलरी ऑइंग यानी ड्यू है 2,000। तो हम लोग ने सैलरी को पे किया है इन केस, एंड सैलरी ड्यू भी है यानी आउटस्टैंडिंग भी है। तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। जो हम लोग केस को पेमेंट कर रहे हैं तो केस हमारे लिए एसेट था, वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वे हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो डेबिट करेंगे सैलरी को एंड क्रेडिट करेंगे केस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग को। सो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, केस को पेमेंट कर रहे हैं, सो केस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और सैलरी आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसे भी हम लोग क्रेडिट करेंगे टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। केस पेमेंट कितना हो रहा है 10,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000, तो सैलरी कितने अमाउंट से डेबिट होगा 12,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सैलरीज पेड टू स्टाफ फॉर नेक्स्ट ईयर। यहाँ दो अकाउंट कौन कौन सा है, सैलरी जो कि एक्सपेंस है, और सेकेंड है नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट कर रहे हैं यानी भी हमारे लिए एसेट है, क्योंकि वे प्रीपेड एक्सपेंस है, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। और सैलरी जो एक्सपेंस है वे लायबिलिटी होता है हम लोग के लिए, और वे डिक्रीज कर रहा है यानी हमारा एक्सपेंस डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम लोग उसको एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो प्रीपेड एक्सपेंस डेट इज सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे विथ ₹50,000 एंड सैलरी को क्रेडिट करेंगे टू सैलरी अकाउंट विथ ₹50,000। नेक्स्ट है प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन कार कॉस्टिंग 1 लाख। यहाँ हम लोग कार पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और कार हमारे लिए एसेट है, और इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और 1 लाख का 5% कितना होता है 5,000, एंड कार का वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है, हमारे एसेट्स था, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे टू कार अकाउंट विथ सेम ₹5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज। केस 1,000 विड्रॉ कर रहा है, गुड्स 4,000 एंड एसेट्स 1,000। तो जब भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स केस या एसेट को विड्रॉ करता है तो उसे हम लोग ड्राइंग बोलते हैं, और जब भी ड्राइंग करता है तो हमारा जो लायबिलिटी है वे डिक्रीज होता है फॉर द बिजनेस, क्योंकि जो कैपिटल है प्रोप्राइटर का वे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। तो जब भी वे एसेट या गुड को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो लायबिलिटी डिक्रीज होता है, तो इसे हम लोग डेबिट करते हैं। बट केस गुड्स एंड एसेट्स ये सारे के सारे हमारे एसेट्स अकाउंट से बिलोंग करते हैं, और जब ये विड्रॉ करता है तो इनका वैल्यू डिक्रीज करता है। तो जब भी डिक्रीज करता है एसेट्स तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड केस गुड्स एंड एसेट्स का जो अमाउंट है वे क्रेडिट हो जाएगा।
सो ट्रांजेक्शन क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और हमारे बिजनेस से क्या क्या रिड्यूस हो रहा है, कौन कौन से एसेट्स, फर्स्ट है टू केस अकाउंट, सेकंड है टू गुड्स, या हम लोग इसको परचेजेस भी लिख सकते हैं, एंड थर्ड है टू एसेट्स अकाउंट। केस का वैल्यू कितना था 1000, गुड्स का 4000 एंड एसेट्स का 1000, टोटल ड्रॉइंग कितना हो गया 6000 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स वर्थ 1000 लॉस्ट बाय फायर। यहाँ हम लोग जो गुड्स है वे लॉस्ट हो गया है, यानी फायर में जल गया है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारे जो गुड्स है वे लॉस में चला गया है फायर के कारण। तो जब भी गुड्स लॉस होता है तो उसे हम लोग एक्सपेंस ही मानते हैं, और जब भी एक्सपेंस होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और गुड्स जो वे हमारे लिए एसेट है, और गुड्स जल के खाक हो गया तो हमारा एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो जनरल एंट्री क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट विथ ₹1000 एंड गुड्स उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, लेकिन गुड्स की जगह हम लोग परचेजेस को ही क्रेडिट करेंगे विथ ₹1000। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ 10,000 वेर गिवन है चैरिटी। चैरिटी मतलब दान देना, यह भी हमारे लिए एक्सपेंस ही होता है, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं डेबिट, और गुड्स को हम लोग दान दे रहे हैं, यानी उसका वैल्यू हमारे बिजनेस में डिक्रीज हो रहा है, यानी एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग करते हैं क्रेडिट। सो ट्रांजेक्शन क्या होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट विथ ₹10,000 एंड गुड्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है इन द बिजनेस, सो गुड्स को हम लोग करेंगे क्रेडिट, और गुड्स की जगह हम लोग क्या कौन से अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेज अकाउंट को विथ सेम ₹10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स वर्थ 10,000 वे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल मीन्स फॉर एडवर्टाइजमेंट, और ये भी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं डेबिट, और जब भी गुड्स को हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए देते हैं, यानी गुड्स जो हमारे लिए एसेट होता है और एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी उसे हम लोग करेंगे क्रेडिट। सो एंट्री क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है विथ ₹10,000 एंड गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, यानी उसका वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, तो उसे हम लोग करेंगे क्रेडिट, यानी टू परचेजेज अकाउंट विथ ₹10,000। तो यहाँ देखिए हम लोग ने गुड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जब हमारे बिजनेस से जाता है, और उससे पहले था ड्राइंग। तो जब भी गुड्स को प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है तो भी परचेज अकाउंट क्रिएट होता है, जब लॉस होता है तो भी परचेज अकाउंट क्रिएट होता है, और जब हम लोग उसको एज ए चैरिटी दान में देते हैं तो भी परचेज अकाउंट क्रिएट होता है, और जब भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी हमारा परचेज अकाउंट क्रिएट होता है। ये 4 ट्रांजेक्शन थे हमारे गुड्स से रिलेटेड, जब हम लोग परचेज अकाउंट को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है पेड इनकम टैक्स। तो जब भी इनकम टैक्स पेमेंट कर रहा है प्रोप्राइटर, वे पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, तो इसमें हमारा ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा, और ड्राइंग जब भी होता है तो हमारा जो कैपिटल है वो रिड्यूस होता है, यानी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस डिक्रीज होता है। तो जब भी हमारा बिजनेस का लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और जब भी पेमेंट कर रहा है इनकम टैक्स तो वे केस में ही कर रहा होगा, तो केस हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट हमारे बिजनेस से जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो अगेन इनकम टैक्स जो होता है वे प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए करता है, वे कभी भी बिजनेस पर्पज से नहीं होता है, तो हमारा जो कैपिटल है वे रिड्यूस होगा, यानी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस रिड्यूस होगा, तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, और वे केस पेमेंट से ही हो रहा होगा, तो केस जो कि हमारे लिए एसेट है वे डिक्रीज हो रहा है, तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट विथ ₹10,000 एंड केस हमारे बिजनेस से जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सो केस अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट विथ ₹10,000। नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग 1 लाख। जहां हम लोग को प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस, क्योंकि कैपिटल पे हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है टू द प्रोप्राइटर, और कैपिटल जो लायबिलिटी है वे इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकेंड अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जो 1 लाख था वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ऐड हो जाएगा कैपिटल में, यानी टोटल लायबिलिटी जो है बिजनेस का इंक्रीज हो जाएगा। सो 1 लाख का 10% कितना होगा,
रुपीज़ 10,000। तो हमारा एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी एसेट से एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। और जो कैपिटल वे हमारे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग करते हैं क्रेडिट। तो ट्रांजेक्शन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। और कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ रुपीज 10,000 ईच। 30 ट्रांजेक्शन है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% ऑन 10,000। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ऑन कैपिटल, क्योंकि अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है ओनर ऑफ द बिजनेस, तो उसे इंटरेस्ट चाहिए ऑन कैपिटल। और जब भी वे ड्रॉ करेगा, यानी विड्रॉ करेगा कैश फ्रॉम द बिजनेस, तो बिजनेस भी उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जब भी हम लोग ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये बिजनेस के लिए इनकम कहलाता है। और जब भी इनकम इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। और उससे क्या होता है, जो कैपिटल होता है ऑफ द ओनर वे हमारी लायबिलिटी होता है और वे डिक्रीज करता है, क्योंकि कैपिटल अमाउंट से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डिडक्ट कर लेंगे। तो जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग करते हैं डेबिट। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, या हम लोग कैपिटल अकाउंट की जगह ड्रॉइंग अकाउंट भी लिख सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लिए इनकम है, तो जब भी इनकम इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग क्रिएट करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विथ रुपीज 10,000। हम लोगों ने अब तक 30 ट्रांजेक्शन के जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ सिंपलेस्ट शॉर्ट ट्रिक। यानी जब भी एसेट से एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। और जब भी हमारा लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज होगा तो उसे डेबिट करेंगे। ये कहीं ना कहीं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से बहुत ही ईजी ट्रिक था और बहुत ही इफेक्टिव मेथड था। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक एक्स्ट्रा एंट्री मैं करवाना चाहता हूँ, जो कि हम लोग ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। जब भी हमारा पुराना बिजनेस होता है तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में या तो केस या तो गुड्स या डेटर प्रीवियस ईयर का होता है, और इसका मान लीजिए कोई अमाउंट है 1,500, डेटर से 10,000 का। ये सारे के सारे हमारे लिए एसेट होते हैं, और एसेट जो है उनका वैल्यू हमेशा डेबिट में होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि ये एसेट है। और एसेट के साथ साथ हमारा कुछ लायबिलिटी भी होता है। तो लायबिलिटी मान लीजिए होते हैं क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या कोई कैपिटल, तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ओपनिंग एंट्री का रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम लोग, जितने भी एसेट होंगे उसे हम लोग डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेटर जो कि हमारे लिए एसेट है उसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो उसे भी हम लोग डेबिट करेंगे। वेरेज जो क्रेडिटर होते हैं वे हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वे भी हमारे लिए लायबिलिटी है, तो उसका भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और कैपिटल तो खैर बिजनेस के लिए लायबिलिटी है ही। सो टू कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्री का पार्ट 2 बहुत ही अच्छा लगा होगा, और बहुत ही इजी वे में कैसे जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वे भी आप लोग जाने होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, ताकि वे भी इजी मेथड में जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वे जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।